जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, अजी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। I am Radhika Bansal, welcoming you all into my chemistry classroom. So today's our topic is chemical bonding. For that, you need to understand firstly what is a So here the question is, what is a chemical bond? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले we need to understand कि chemical bonding करने लगे हैं, उसमें chemical bond होता क्या है. So chemical bonding or chemical bond is the attraction between atoms, ions or molecules. जब मिनिमम दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, चाहे वो आयंस हैं चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन होती है, दैट अट्रैक्शन इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग. जो एटम तो हमें पता ही है, सो मेनी टाइम्स आई रिपीटेड कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. आयंस हमें पता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है या गेन कर लेता है, जब उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, दैट इज एन आयन. फिर क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स. ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केमिकल बॉन्डिंग करता कौन है. जो सारे के सारे 98% ऑफ एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. सारे के सारे जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही हमें मिलते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस. नॉट एक्सेप्ट, आई एम टॉकिंग एक्सेप्ट नोबल गैसेस. नोबल गैसेस जो होती हैं उनको छोड़ के बाकी सारे 95% जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. जो नोबल गैसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करती हैं. नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली पाई जाती हैं. रीजन बीइंग, जो नोबल गैसेस होती हैं, बहुत बार ये चीज डिस्कशन हो चुकी है, नोबल गैसेस जो होती हैं उनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है. वैलेंस शेल ऑक्टेट इज कंप्लीट. ऑक्टेट की बात तो हम करेंगे, जैसे जो नियॉन है उसमें हम बात कर लेंगे. अगर मैं हीलियम की बात करूँ, नोबल गैसेस में स्टार्टिंग में बात करूँ, सबसे पहले हीलियम है उसमें 18th ग्रुप में. तो हीलियम में क्या होता है? डुप्लेट कंप्लीट होता है. और व्हाट आई वांट टू से, नोबल गैसेस जो होते हैं दे आर नॉन रिएक्टिव. उनकी रिएक्टिविटी, लैक ऑफ रिएक्टिविटी का रीजन क्या होता है कि जो इनके वैलेंस शेल होता है उसमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं, आइदर वो एस सब शेल है और पी है और डी है, वो सारे के सारे उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंप्लीट होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, डबली फिल्ड होते हैं. इस कारण इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं. लेकिन बाकी के जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. रीज़न ये है कि बाकी के सारे जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सारे रिएक्टिव होते हैं. अब रिएक्टिव का क्या मतलब है? सी, हम जो भी लाइफ में करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी, सो मेनी टाइम्स आई रिपीट दिस थिंग, सो अगेन आई एम टेलिंग हियर, इसी तरह से एटम्स जो होते हैं वो भी क्यों बॉन्डिंग करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी. कुछ भी हम करते हैं एटम्स की फॉर्मेशन में, आइदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो होता है टू गेन स्टेबिलिटी. उनको स्टेबल करना होता है एटम्स को, अपने आप को. स्टेबल वो कब होते हैं? जब वो नोबल गैस की फॉर्म में आ जाते हैं, जब उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, तब वो स्टेबल हो जाते हैं. अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, जो नोबल गैसेस होती है ना, इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा लेस होती है, हैविंग लेस एनर्जी और हैविंग एनर्जी लेस. अभी सपोज, ऐसे नहीं पता लगेगा, सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे Na एंड Cl, इन दोनों की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं. आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिकम्स NaCl, मॉलिक्यूल बनता है NaCl. सपोज पहले सोडियम की एनर्जी थी 15, क्लोरीन की भी सपोज 15 या 20 कुछ भी ले लो, सपोज इसकी भी 15, सेम ले रही हूँ मैं, दोनों की एनर्जी है 15. जब इन दोनों में केमिकल बॉन्डिंग हुई, आपस में रिएक्ट करे ये,
तो उसके बाद इनकी एनर्जी रहेगी, टोटल हुआ 30 लेकिन इनकी एनर्जी रहेगी 20 और यू कैन से 25। रीजन बीइंग, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो उसकी उस जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल एटम्स। क्यों? क्योंकि हमेशा जब बॉन्डिंग होती है तो दैट प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट हमेशा बाहर रिलीज होती है। ये मैंने लाइव क्लास में भी बोला था कि जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो सकती है। हमने फ्लेम टेस्ट में भी ये चीज देखी थी। तो हमेशा यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, whenever a molecule is formed, its energy will be lesser as compared to the individual atoms. अगर एटम के फॉर्म में है कोई प्रेजेंट, उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है, अब रिएक्टिव कौन होगा? जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्रीली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंगली फिल्ड जो रह जाते हैं, जैसे सोडियम में 1 रह जाता है, क्लोरीन के पास यहाँ पे हमारे पास 7 होते हैं, तो वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कितने टाइप्स होती हैं, वो आगे हम फर्दर सब कुछ देखेंगे। बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इसकी जो समरी है कि नोबल गैसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बाकी सबके सब जो एटम्स एंड एलिमेंट्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक पीपल, ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो है वो रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू नोबल गैसेस। उनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। जब वो बॉन्डिंग कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तब उनकी एनर्जी कम हो जाती है, प्लस वो स्टेबल। देखिए है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं जो वो केमिकल बॉन्ड है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह की बॉन्डिंग जो है वो एटम्स और एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। वो सारी की सारी टाइप्स हमने इन डिटेल करनी है वन बाय वन। तो बिफोर दैट अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू एटम्स अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बोला कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो क्यों रिएक्ट करते हैं टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब कैसे एटम्स करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे बार बार एग्जांपल लेती हूँ सोडियम की, जिसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब वो अनस्टेबल है, वो रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी पावर बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करना है, क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्यों केमिकल बॉन्डिंग बना रहे हैं, टू गेन स्टेबिलिटी। और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कैसे एटम्स जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करते हैं? फर्स्ट थिंग इज बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन करके। या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, वो क्या करते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन 1 जो रह जाता है उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की लास्ट वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल हो जाता है बिकॉज वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो स्टेबल हो सकते हैं। सेकेंड फैक्टर इज बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। इन केस ऑफ सोडियम, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर देते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं 10। That is atomic number of neon, which is a stable element, stable normal gas. So इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होती है। तो सोडियम अगर एक लूज कर देता है तो भी वो स्टेबल हो गया, तो भी उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अटेन होगी स्टेबल वाली। So first factor is by gaining of electrons, second one is by losing of electrons, and third factor is by sharing of electrons. Again I'm taking example of NaCl. सोडियम के पास 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद ये वाला जो एटम है सोडियम, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी यूज कर रहा है और इसके को भी यूज कर रहा है। सोडियम का यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके पहले हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बोलना 1 2,
यहाँ पे वो डुप्लेट को अपना कंप्लीट कर रहा है, डुप्लेट को फॉलो कर रहा है। क्लोरीन के पास 6 ये वाले थे, 7 ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन था। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है, हम स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। नाउ किस तरह के एलिमेंट्स बन जाते हैं जब ये तीनों प्रोसेसेस होते हैं, तो किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह के एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, टेंडेंसी किसी भी एटम की टू कन्वर्ट इनटू एन पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन में कब कन्वर्ट होता है, जब वो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और कन्वर्ट हो सकता है इनटू पॉजिटिव आयन। फॉर एग्जांपल मैं एम जनरल नेम ले रही हूँ, एम पॉजिटिव, वो कन्वर्ट हो गया, सो दैट विल बी एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा, जो इजिली कन्वर्ट हो सकता है इनटू एन नेगेटिव आयन, दैट मीन्स इनटू एन अनाइन। पॉजिटिव वन इज कैटाइन एंड नेगेटिव वन विल बी एन अनाइन। जो इजिली कन्वर्ट हो सकता है इनटू एन नेगेटिव आयन इनटू एन अनाइन। और कौन कन्वर्ट होगा, जो इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्ट कर सकता है इजिली वही कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो दो फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीटली हमने यहाँ पे क्या देखा कि कौन से जो एटम्स हैं, किस तरह से एटम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल अटेन कर सकते हैं, हैविंग 3 फैक्टर्स। अगेन देन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, किस तरह के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कितनी तरह की बॉन्डिंग जो है वो होती है। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम डीप में 1 by 1 कंप्लीट फुल फ्लेज करने वाले हैं, इन डिटेलिंग हम करने वाले हैं। एक जनरल सा शॉर्ट सा मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आयनिक बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है, जिसमें आयंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बोला आपको कैटायंस एंड आयंस किस तरह से होता है, किस अब क्या होगा, सपोज एम पॉजिटिव एंड एम नेगेटिव, यहाँ पे मैं सेम ले रही हूँ, वैसे सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट में लूंगी। इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जिस तरह की अट्रैक्शन होगी, जिस तरह की बॉन्डिंग होगी, दैट बॉन्डिंग इज नॉन एज आयनिक बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जैसे मैंने एग्जांपल ली अभी NaCl की, वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, जब मेटल मेटल आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, दैट बॉन्डिंग इज नॉन एज मेटालिक बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, वीक बॉन्डिंग होती है। सारा मैं डिटेल में करवाऊंगी, सो नो नीड टू गेट पैनिक, करवाऊंगी स्लो बाय स्लो। लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है, जिसमें एक एटम जो है वो बिहेव करता है एज एन डोनर एटम, अनदर वन इज बिहेविंग एज एन एक्सेप्टर एटम। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाती है। 1 by 1 कंप्लीट फुल फ्लेज में डिटेल में करवा। सो अभी हम फर्स्ट टाइप को डिफाइन करने लगे हैं। टाइप 1 हम देखने लगे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग। पहले हम नेम्स देखेंगे, इलेक्ट्रो प्लस वैलेंट। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन। वैलेंट, वैलेंट वर्ड कहाँ से आया, फ्रॉम वैलेंस, वैलेंस शेल से आया। सो मतलब हमें ये पता लग गया कि इसमें हम वैलेंस शेल को कंसिडर कर रहे हैं, जो उसमें जिसमें वैलेंस शेल की कंसिडरेशन हो रही है, दैट बॉन्डिंग इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग, वही वाली चीज, वैलेंस शेल में क्या होता है, आयंस की फॉर्मेशन होती है, या तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। जब आयंस फॉर्म हो रहे हैं तो जब वो बॉन्डिंग हो रही है, दैट बॉन्डिंग इज नॉन एज आयनिक बॉन्डिंग। It is formed by complete transfer of one or more electrons from valence shell. वैलेंस शेल में से जब completely ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 तो होएगा, मैक्सिमम हो जितने मर्जी जब इतनी में रिक्वायरमेंट होगी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतने होंगे। जब वो completely ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दैट बॉन्डिंग इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड the electrostatic force of attraction between the two opposite charged ions is known as ionic bond. For example, formation of, हम कैटाइन की बात करते हैं, कैटाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है,
सपोज मैं ले रही हूँ ए एटम को ले रही हूँ गैसियस स्टेट में, उसमें क्या होगा जब वो ए पॉजिटिव में कन्वर्ट होएगा, दैट मीन्स ए जो है जब ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। एनाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन वो कैसे होगी, जब बी की बात कर रही हूँ, बी वाला जो बी गैसियस स्टेट में है, जब वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ बी नेगेटिव। ये गैसियस स्टेट है दोनों की, बी नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन सॉरी इधर ले लिया, बी गैसियस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है दैट विल फॉर्म बी नेगेटिव। एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होगी, मैं ऊपर लिख रही हूँ, कंपाउंड की फॉर्मेशन इसकी हेल्प से होगी। कंपाउंड कैसे बनेगा, ए पॉजिटिव गैसियस स्टेट प्लस बी नेगेटिव गैसियस स्टेट, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए बी इन सॉलिड फॉर्म। कंपाउंड बन गया हमारा स्टेबल कंपाउंड। सो द force of attraction, the electrostatic force between this positive and negative ion is called ionic covalent bonding। और ionic bonding हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल जो बनता है, कंपाउंड NaCl या मॉलिक्यूल जो बन रहा है NaCl, उसके लिए हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1 6 10 1 11। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। शेल वाइज मैंने लिखी है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, देन थर्ड शेल। सोडियम में एटॉमिक नंबर हो गया 11। अगर मैं से बात करूँ सोडियम की, इसमें चलो यहीं पे 11 and 17। अगर मैं अब इसकी फॉर्मेशन की बात करूँ, सोडियम में क्या है, हम फर्स्ट शेल में देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सोडियम में हम क्या देख रहे हैं 2 8 and 1। और क्लोरीन में हम क्या देख रहे हैं 2, सेकेंड शेल में 8 2 8 and 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या हो रहा है, Na है 1 जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इसको डोनेट कर देगा टू गेट इट स्टेबल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, टू गेट इट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन हमें पता है क्या होता है, नोबल गैस है जिसकी स्टेबल है, लेकिन उसमें क्या रह जाता है 1s2 2s2 2p6। सेकेंड शेल के दोनों जो सब शेल्स हैं, दोनों जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s and 2p, उनमें डुप्लेट एंड कंप्लीट ऑक्टेट जो है वो फॉलो कर रहा होता है, 8 कंप्लीट बन रहे होते हैं, तो इसलिए वो सोडियम जो है वो बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन वो बन जाता है नियॉन की फॉर्मेशन में, दैट इज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच इज स्टेबल कॉन्फिगरेशन। क्लोरीन जो है इससे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, यहाँ पे 3p5 है तो बाद में हो जाता है 3p6, जो की बन जाती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। आर्गन इज अ नोबल गैस, तो वो उसको अटेन कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। Na क्या कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव में, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। और क्लोरीन जो है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। प्रोसेस होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोसेस में Na जो है वो रिएक्ट कर रहा है Cl के साथ, अपना एक जो ये बॉन्ड है उसको मैं क्रॉस लिख रही हूँ, इसको दे रहा है 2 3 4 5 6 7, ये वाला जो बॉन्ड है वो इसको दे रहा है, इसके पास फिर इसकी कन्वर्जन क्या हो जाती है इनकी, Na विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl क्या हो रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Cl, तो Cl पे चार्ज आ जाता है, ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो Cl नेगेटिव। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 7 and 8, इस फॉर्मेशन में आ जाता है। प्लस हीट,
क्योंकि हमने पहले भी बोला जब प्रोसेस होता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस